हेलो गाइज। आज की वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है नेपच्यून, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो जो सौर मंडल के ग्रह में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है वह होता है यूरेनस। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मॉर्केल स्केल, दूसरा ऑप्शन है सीस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है रिक्टर स्केल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भूकंप की तीव्रता को नापता है उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 21 है, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 226। तो जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है वह अनुच्छेद है 21 से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी है पारादीप, ऑप्शन नंबर सी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी है हल्दिया बंदरगाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी हल्दिया बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एसिटा बुलरिया, नंबर बी ग्रेसियुलिरिया, नंबर सी क्लोरेला वल्गरिस, नंबर डी वेलोनिया। तो जो शैवाल को अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है उसको कहते हैं क्लोरेला वल्गारिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है माजुली, इसका ऑप्शन नंबर बी है कच्चा थीवू, इसका ऑप्शन नंबर सी है चोराव, इसका ऑप्शन नंबर डी है मुनरो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी कच्चा थीवू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है सीडी देशमुख, ऑप्शन नंबर बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर डी है सी राजागोपालचारी। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम है सीडी देशमुख। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 मई 1960, ऑप्शन नंबर बी है 20 फरवरी 1987, ऑप्शन नंबर सी है 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर डी है 21 जनवरी 1972। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप सबके लिए आगे आने वाले एग्जाम में हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B6, विटामिन B3 और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B10 और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B5। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन B10। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है गति में कमी होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी है गति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तित रहता है, नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी गति बढ़ती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है जिंक फास्फाइड, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर तेलंगाना हैदराबाद, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असम दिसपुर, ये भी एकदम सही है। लक्षद्वीप कावारती, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश लखनऊ, ये बेमेल जोड़ी है क्योंकि मध्य प्रदेश जो है लखनऊ, मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही होगा। इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है रेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रेलवे का जनक जिसे कहा जाता है उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली एक देश है, उसकी मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पेसो, ऑप्शन नंबर बी यूरो, ऑप्शन नंबर सी डॉलर, ऑप्शन नंबर डी पाउंड। तो चिली देश की मुद्रा जो है वो पेसो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी नाना साहब, ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल। ठीक है, तो 1857 लखनऊ से जो विद्रोह के नेता थे उसका नाम है बेगम हजरत महल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर है स्वामी विवेकानंद, इसका ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान, इसका ऑप्शन नंबर सी HP ब्लावात्स्की, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी प्लैंक, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो जो हवा के अनुपात में मौजूद है उसका नाम नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी घाना। तो इसकी जो बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। ठीक है, और उस रबर का उत्पादक रबर का उत्पादक भी करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सिंक लाइन, ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट लाइन, ऑप्शन नंबर सी एंटी लाइन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, एंटी लाइन। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सरस्वती, एक ऑप्शन नंबर बी कुभा, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी सुतुद्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सुतुद्री एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम तिबर नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो गन्ने की लाल जड़ के लिए कोलेट्रिचम फाल्कटम कवक जिम्मेदार है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के
है वह अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला जो यात्री था पहला, उसका नाम था हाविल तस्मान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में गेहूं की फसल काटी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में पॉलीकार्बोनेट फाइबर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना कि निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आशा पूर्णा देवी को सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आशा पूर्णा देवी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो माल और सेवा का कर जो होता है वह प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो इसका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं वो है अरुंधति राय, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को के किस संशोधन अधिनियम के पंचायतों की शुरुआत की गई थी? तो जो पंचायतों की शुरुआत हुई थी वह 73वां संशोधन था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। दोस्तों अगला सवाल है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? तो पहला ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है आयाम, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की पिच तरंग का जो गुण होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? नंबर 1 ब्रायन एक्टन, ऑप्शन नंबर बी केविन भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर सी जॉन कॉन, ऑप्शन नंबर डी पावेल ड्यूरो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टेलीग्राम के संस्थापक हैं पावेल ड्यूरो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो जो ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है वह शुक्र को कहा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो नीले रंग का कांच जो है कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो इस जो जल डमरू मध्य को जोड़ती है वह खाड़ी है सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी गंधर्व वेद, ऑप्शन नंबर सी धनुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी शिल्प वेद।
तो जो उपवेद कला और संगीत से संबंधित है वह गंधर्व वेद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो स्टेथोस्कोप की जो खोज की थी उनका नाम था रेने लेनेक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, रेने लेनेक, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन पुणे, दूसरा ऑप्शन कोच्चि, तीसरा ऑप्शन नोएडा, चौथा ऑप्शन बेंगलुरु। तो अंगूर प्रसंस्करण का बोर्ड जो है वो पुणे में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1 जूट, नंबर 2 दूध, नंबर सी प्याज, नंबर डी मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा मछली, एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रा। इसका नाम है एस्ट्रा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है? तो FICCI का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये नोट कर लेना अपने आप, इसको ध्यान से ध्यान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या लगभग कितना भाग भारत में निवास करती है? तो जो विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 1/6 भाग जो है भारत में निवास करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? ठीक है, तो डेसिबल ध्वनि की इकाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो वो है भोपाल एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर आधारित है? तो जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वह चेन्नई में आधारित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, द एलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट डिजास्टर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय ने इस पुस्तक को लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो मानस बाघ अभयारण्य जो है असम में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जीके के टॉप 60 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके सामने बताए हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही एजुकेशन के प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन के वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दे देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।